ओके आशुतोष, ये मैं लेक्चर में डिस्कस कर लेता हूँ दैट व्हाट इज़ एक्स रेज बेसिकली। ठीक है, एक्स रेज के बारे में पूरा थियरी पढ़ लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले एक्स रेज होते क्या हैं। एक्चुअली एक्स रेज आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक्स रेज एक्चुअली में वेव्स हैं, दे आर नॉट पार्टिकल्स, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम, काफ़ी छोटा वेवलेंथ होता है, अप टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो काफ़ी वेरिएशन भी होता है। 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके ऑलमोस्ट अप टू 10 एंगस्ट्रॉम दे आर हैविंग अ वेवलेंथ। ओके, तो इनकी वेवलेंथ आप देख सकते हो काफ़ी कम रहती है। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, लेकिन अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लार्ज होती है। ओके, एंड हैविंग अ लार्ज फ्रीक्वेंसी न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लार्ज होती है, दैट्स वाई दीज आर वेरी मच एनर्जेटिक रेज, वेरी हाई एनर्जी दे आर हैविंग। ओके, एक्स रेज आर हाईली एनर्जेटिक, लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी EM वेव्स। ओके, अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में इसमें ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस एक्स रेज, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। ओके, एक्सरे जिस इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस की जाती है, देयर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिसमें से एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कूलिज ट्यूब। ठीक है, कूलिज ट्यूब कैसा दिखता है ये ध्यान से देखो। ओके, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ कूलिज ट्यूब। अब कूलिज ट्यूब के डायग्राम में आप देखोगे तो एक कैथोड दिख रहा है, जिसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कैथोड। और एक एनोड दिख रहा है, एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होता है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जो ये कैथोड है, ठीक है, कैथोड के ऊपर हम लोग एक ऐसे पाउडर की कोटिंग करते हैं। कैथोड इज जस्ट अ मेटल। कैथोड के ऊपर हम लोग एक ऐसे पाउडर की कोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, जब कैथोड को हीट किया जाता है, कैथोड में से करंट पास करके उसको हीट किया जाता है। जब कैथोड हीट होने लगता है तो कैथोड विल स्टार्ट रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड के ऊपर ऐसे मटेरियल की पेंट की जाती है, जिससे क्या होता है, जब आप उस मटेरियल को गर्म करते हो, कैथोड को गर्म करते हो, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, वो हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखो कैथोड जो है ना, यहाँ पे डायग्राम में देखो तो कैथोड कुछ फिलामेंट जैसा दिख रहा है, ये कैथोड है, डिनोटिंग बाय K सिंबल। तो ये कैथोड को हीटअप करने पे, हीटअप होगा बाय करंट, तो ये कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हीट करने पे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है। ओके, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने रखा है एनोड। एनोड को मैं A लिख देता हूँ, एनोड। एनोड ऑब्वियसली पॉजिटिवली कनेक्टेड होगा, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिवली चार्ज एनोड। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इंक्रीज होती है, दे आर एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है मतलब वो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी इंक्रीज होती है, दे गेन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो उन्होंने ओवरऑल गेन किया इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे, दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय E into V. E is a charge of the electron and V is a potential difference between cathode and anode. Anode और cathode जो है, cathode is obviously at negative terminal connected and anode is connected to positive terminal. Means cathode is kept at a high potential and anode is kept at a low potential. So इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स टेक इट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा V. सो काइनेटिक एनर्जी जो गेन किया, दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय E टाइम्स डेल्टा V. ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ। रिमेंबर द काइनेटिक एनर्जी दैट दिस इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग, दैट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट दे अप्लाई, द काइनेटिक एनर्जी इज E टाइम्स डेल्टा V. ओके, ये एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड पे पहुँचते हैं, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनोड को बहुत फास्ट स्पीड पे स्ट्राइक करते हैं, दे स्ट्राइक द एनोड, और उसमें से एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। एग्जैक्टली एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं मैं आपको भी समझाऊंगा आगे, बट इतना रखो कि एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड दे स्ट्राइक द एनोड, ऑन स्ट्राइकिंग द एनोड द एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड. So we can say X-rays are produced in a Coolidge tube when the fast moving electron from cathode strikes the anode. डायग्राम देखो, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा. तो एक्सरेस एनोड में से बाहर आते हैं, जब
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनोड को हिट करते हैं. सो आई होप दिस गॉट क्लियर. ठीक है, अब मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होते हैं. ओके ओके, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं. अब एनोड में क्या होगा, इफ़ यू टेक एनोड, एनोड इज अ मेटल बेसिकली. एनोड बेसिकली एक मेटल है. ओके, तो उसमें क्या होगा, मेटल के एटम्स होंगे. लेट्स से दिस इज एटम ऑफ द मेटल, दिस आर द वेरियस एटम्स. अब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ आ रहे हैं ऐसे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब होता ये है, इसमें थोड़ा एक अलग ही फिनोमेना है, ध्यान से देखना. जब भी इलेक्ट्रॉन्स एटम की तरफ जाते हैं, व्हेन दे आर मूविंग नियर द एटम, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम, वो इलेक्ट्रॉन इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं. देयर इज अ रिपल्शन विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन. अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन विल गेट स्लोज डाउन. रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होगा. स्लो डाउन हो रहा है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है. काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट. ठीक है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होती है. इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी लॉस होके दिस काइनेटिक एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. ओके, देखिए सिंपल है. ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था. इट वाज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. तो ये जब ऑलरेडी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू एक्सरेज. अब इसमें ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट होगी. द काइनेटिक एनर्जी और मे बी द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू एक्सरेज. ठीक है, अब एक्सरेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो एनर्जी ऑफ एक्सरेज कैन बी रिटन एज एच न्यू. मैं एच न्यू लिख सकता हूँ एक्सरेज की एनर्जीज को. और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो थी के ई, विच इज़ ई टाइम्स डेल्टा वी. अब मैंने क्या कहा, अगर सपोज पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में भी कन्वर्ट हो सकती है या तो पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट हो सकती है. तो इसलिए क्या होगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को. ओके, द एच न्यू विच इज़ एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्सरे, वो डेफिनेटली लेस होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या तो इक्वल भी हो सकती है. बट एच न्यू कैनॉट बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको याद होगी ई टाइम्स डेल्टा वी होती है. तो ये है एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग. एच न्यू को हम लोग एच सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं. ठीक है, where lambda is a wavelength of X-rays. Okay, lambda is a wavelength of X-rays. तो hc by lambda can be lesser than e time delta v. इससे आपको देखो lambda मिलेगा. ठीक है, lambda अगर आप अच्छे से सॉल्व करो, you will get that lambda is greater than or equal to hc by e delta v. ठीक है, ये कंडीशन आ रही है. तो इसका मतलब है अलग अलग वेवलेंथ हमें ऑप्टेन होगी, बट वेवलेंथ हमेशा ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू एच सी बाई ई डेल्टा वी होगा. दैट इज द मिनिमम वेवलेंथ दैट वी विल गेट इन द एक्सरेज. दैट मिनिमम वेवलेंथ विल बी एच सी बाई ई डेल्टा वी. ठीक है, मतलब क्या है, इसमें आप ऐसे रखो कि हो सकता है पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए एक्सरेज में, या तो पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए. तो उसके बेसिस पे अलग अलग एनर्जी वाले एक्सरेज निकलेंगे. द एक्सरेज दैट विल कम आउट, दे विल हैव अ वैरायटी ऑफ एनर्जी. ओके, और क्योंकि एनर्जी वैरायटी वाली होगी तो वेवलेंथ भी एक्सरेज की वैरायटी है. मतलब एक्सरे विल कंसिस्ट ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स. उसमें जो सबसे कम वेवलेंथ होगी, सबसे कम वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला एक्सरे. द एक्सरे विच विल हैव अ मैक्सिमम एनर्जी. ओके, एक्सरे की मैक्सिमम एनर्जी ई डेल्टा वी हो सकती है. तो जो एक्सरे होगा जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, और वो ये वेवलेंथ है. सो इस वेवलेंथ को बोलते हैं cutoff wavelength. Okay, cutoff wavelength. The minimum wavelength present in the X-ray is called cutoff wavelength. So this is a formula for cutoff wavelength. Keep this formula in the mind. Very important. ठीक है, इस टाइप से जो आपको रेज मिलेंगे एक्सरेज, कैसे मिले, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हुआ और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई. इस टाइप से जो आपको एक्सरे मिलेंगे उसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारी वेवलेंथ अवेलेबल होंगी.
एक वेवलेंथ मिनिमम होगी, बट बहुत सारी वेवलेंथ अवेलेबल होंगी। ये जो टाइप के एक्सरेज हैं, ओके, दिस टाइप ऑफ एक्सरेज दैट वी गॉट, इन एक्सरेज को बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, कंटिन्यूस एक्सरेज, ओके, कंटिन्यूस एक्सरेज। इस टाइप के एक्सरेज मिलते हैं, इनमें एक मिनिमम वेवलेंथ होती है। दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस एक्सरेज, ओके। अब ध्यान से देखिए, मैं इसका एक ग्राफ दिखा देता हूँ, विच इज़ अ ग्राफ ऑफ एक्सरेज, ओके। या दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्सरेज, टिपिकल ग्राफ है। इसमें y एक्सिस पे वी हैव प्लॉटेड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, ओके, मतलब जो एक्सरेज बाहर आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी, उनकी एनर्जी, और x एक्सिस पे वी हैव प्लॉटेड वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। सो डायग्राम देख के पता चल रहा है कि काफ़ी डिफरेंट वेवलेंथ है। मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट करके यहाँ तक मैक्सिमम वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ मिल रही है। ये जो सब वेवलेंथ हैं अलग अलग मिल रही है, इन्हीं को बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। दिस इज कंटिन्यूस एक्सरेज, ओके। इसमें सबसे कम वेवलेंथ, जैसे मैंने पहले बताया, इट्स गिवन बाय hc/e डेल्टा वी। तो ये जो है hc/e डेल्टा वी, दैट इज शोन हेयर एज अ लैम्बडा मिन, ओके। अब बाकी इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दो स्पाइक्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये जो चीज़ है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों है, मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन ये यहाँ पे सडनली हमें दिख रहा है कि इंटेंसिटी अचानक बढ़ गई है। ये दोनों वेवलेंथ पे इंटेंसिटी अचानक बढ़ गई है। ये दोनों वेव एक्सरेज हैं जहाँ पे इंटेंसिटी अचानक बढ़ गई है, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होते हैं, ओके। अब ध्यान से देखो, आपको याद होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव होते हैं तो इनसाइड द एनोड देयर आर एटम्स। सपोज ये एनोड है, इसमें एटम है, एटम विल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऐसे। लेट्स से ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट इज ऑलवेज नोन एज के शेल, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हो सकते हैं। लेट्स से दिस इलेक्ट्रॉन विच बिलोंग्स टू सेकेंड ऑर्बिट, ओके। सो सेकेंड ऑर्बिट को बोलते हैं एल शेल। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है KLMN, लाइक दैट। अब होता क्या है कि सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, विच इज कमिंग विथ अ वेरी ग्रेट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड पे आ रहा है, ओके। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो ये जाके सपोज के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को इसने हिट किया, इट स्ट्राइक्स इलेक्ट्रॉन इन अ के शेल, ठीक है। ये एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन को भी हिट कर सकता है, बट पहला हम लोग के शेल डिस्कस करेंगे। लेट्स से इसने के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो क्या होगा, द एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज ई डेल्टा वी, वो एनर्जी इस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी। उससे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके थोड़ी देर के लिए ऊपर चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके एक्साइट होके ऊपर जाएगा, और फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन फिर से नीचे आएगा, क्योंकि इसकी एक्चुअली जगह तो फर्स्ट शेल में ही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल में वापस आता है, तब ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आई रिपीट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड फ्रॉम के शेल टू एल शेल, बाद में वो एल शेल से वापस के शेल में आता है। जब वो डी एक्साइट होके एल शेल से के शेल में वापस आता है, तब वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और उस फोटोन को हम लोग बोलते हैं कि वो जो फोटोन है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेस, ओके, और उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इलेक्ट्रॉन के स्लो डाउन होने से नहीं प्रोड्यूस होते, वो तो कंटिन्यूस एक्सरेज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एल शेल टू के शेल। सपोज इलेक्ट्रॉन ने एल शेल से के शेल में जंप किया, तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन के शेल का ही था, तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंबल है के अल्फा के बीटा। जो के अल्फा और के बीटा है, उसमें के डिनोट्स द शेल जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकला था, तो के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के एल शेल में गया था ना, और वापस एल से के में आया, सो दैट्स व्हाई दिस के सिंबल इज देयर। अब इसमें के अल्फा और के बीटा क्या होता है, आपको ग्राफ में दिख रहा है, के अल्फा एंड के बीटा आर देयर, ओके। सो के अल्फा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में आएगा उसे बोलेंगे के अल्फा, तब जो एक्सरे रिलीज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आएगा तो रिलीज होता है के बीटा,
हियर आई एम राइटिंग, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से, दैट इज एल शेल से फर्स्ट में आएगा, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन एक्सरे रिलीज होगा उसका नाम है के अल्फा। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो के बीटा रिलीज होता है, ठीक है। इनको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज these x-rays which is k alpha k beta, these x-rays are depending on the anode metal, कौन सा मेटल आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ k alpha k beta जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, द k alpha k beta ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये सब डिपेंड करते हैं मेटल्स के ऊपर। मतलब सपोज मैंने जो एनोड में मेटल लिया है, एनोड का जो मेटल है लेट्स से वो स्टील है, तो स्टील के लिए मुझे के अल्फ़ा के बीटा ग्राफ में जो दिखा वो मिला। लेकिन अगर आप सपोज ये हमें मिला है स्टील के लिए, दिस आई गॉट फॉर स्टील एज ए एनोड, लेकिन अगर स्टील की जगह मैंने सपोज कॉपर को यूज़ किया एज ए मेटल, तो के अल्फ़ा के बीटा वहाँ पे नहीं मिलेंगे। सपोज हो सकता है के अल्फ़ा के बीटा यहाँ पे मिले, ओके। सो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरेज, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होते हैं वो मेटल पे डिपेंड करते हैं। अगर आप मेटल को चेंज कर देंगे, एनोड के मेटल को, तो के अल्फ़ा के बीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक। ज़्यादा क्वेश्चंस के अल्फ़ा के बीटा पे नहीं होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इस लैम्बडा मिन की फॉर्मूला पे ही आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि के अल्फ़ा के बीटा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है एंड दे डिपेंड ऑन मेटल। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ही मेटल है, दूसरा मेटल हमने नहीं लाया है, एक ही मेटल है एनोड में और उसी को रखा है, तो के अल्फ़ा के बीटा फिक्स रहेगा, ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ओके। अब देखो मैं ये अभी बता देता हूँ, आपने जो एक डाउट पूछा था उस डाउट को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, ओके। जो आपने डाउट पूछा है वो कुछ इस टाइप का, ये ग्राफ आपने गिवन है, ये जो ग्राफ है आपका गिवन है, इसमें लैम्बडा के इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड लैम्बडा सी इज़ अ कट ऑफ वेवलेंथ, ओके। अब इसमें आपके जो क्वेश्चन था उसमें ये है कि जो एज एक्सलेटिंग वोल्टेज, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया डेल्टा वी, जब उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन टू द डिफरेंस ऑफ लैम्बडा के माइनस लैम्बडा सी, इस डिफरेंस के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो अब ऐसे याद रखो कि जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज एमिटेड, ओके, इट वाज एच सी बाई ई डेल्टा वी, ये फॉर्मूला याद करो। अब क्वेश्चन में बोला गया कि वोल्टेज को इंक्रीज किया, दिस डेल्टा वी हैज़ बीन इंक्रीज, सो लैम्बडा मिन डिक्रीज होगा, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ कम जाएगी, ये जो लैम्बडा कट ऑफ है इट विल डिक्रीज, इस तरफ जाएगी। लेकिन वोल्टेज चेंज करने पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को कुछ नहीं होगा। लैम्बडा के जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ये के लैम्बडा के जो है वो के अल्फ़ा या के बीटा में से एक है। लैम्बडा के इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ओके, सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो मेटल पे डिपेंड करता है, ओके। तो लैम्बडा के वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन लैम्बडा मिन, लैम्बडा कट ऑफ, इसको ही हम लोग लैम्बडा सी लिख सकते हैं, वो डिक्रीज होगा। तो क्योंकि लैम्बडा के रिमेन सेम बट लैम्बडा सी, दैट इज लैम्बडा कट ऑफ, इट डिक्रीजेस, ओके। सो ओवरऑल ये जो डिफरेंस है ना, लैम्बडा के माइनस लैम्बडा सी, ये जो डिफरेंस है वो तो इंक्रीज होगा ना, दैट्स वाई डिफरेंस विल इंक्रीज, इसलिए इसका आंसर इंक्रीज है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन, okay. This is all about X-rays, okay. I hope it is clear.